हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनआर गाइडेंस एकेडमी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं टॉप 10 क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा मध्य प्रदेश जेल प्रहरी को ध्यान में रखते हुए ये सेशन लेके आया हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, क्या बोल रहा है। 200 से 600 के बीच कितनी संख्या 3, 4, 5 से पूर्णतया विभाजित है। अपने को बताना है कि 200 से 600 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3, 4, 5 से पूर्णतया विभाजित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे कि 200 से 600 के बीच संख्याएं कितनी है। तो 600 माइनस 200 में कितनी संख्याएं हैं, 400। कुल संख्याएं कितनी है, 400। 600 से 200 के बीच कुल कितनी संख्याएं हो जाएगी, 400। ठीक, यहां तक आई बात समझ में। फिर बोल रहा है कि 3, 4 और 5 से पूर्णतया विभाजित हो, मतलब 3 से भी होना चाहिए, 4 से भी और 5 से भी। तो जब भी 3 संख्या दे, 2, 4 जितनी भी संख्या दे दे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सभी संयुक्त पूर्णतया विभाजित होना चाहिए, सभी संख्या से विभाजित होना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आप सभी को निकालना आते ही बचपन से निकाल रहे हैं। 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। क्योंकि जब भी डिजिट अलग अलग होते हैं डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। 5 चौके 20 और 20 कितना हो जाएगा, 60। यानी एलसीएम कितना आ रहा है, 60। अब अपने को पता है कि 200 से 600 के बीच संख्या कितनी है, 400 संख्या है। ठीक है, इसको अपन एलसीएम से डिवाइड करेंगे। जहां तक पूरा पूरा डिवाइड जाता है वही क्या है, अपना आंसर है। यानी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से 6 बार चला जाएगा। 6 से 6 के टेबल अपन 6 बार बोलेंगे, कितना आ जाएगा, 36। यानी 6 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। और ये बात समझ में, अपना आंसर क्या आएगा, 6। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। एक दुकानदार 225 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 20% छूट पर खरीदता है और वह उस पर 30% का लाभ कमाना चाहता है। उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। ठीक है, देखिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 225 रुपए। ठीक है, अंकित मूल्य का मतलब आप सब जानते हो, मार्केट प्राइस या उस पर जो छपा हुआ मूल्य होता है वही क्या होता है, अंकित मूल्य। ठीक है, 225 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 20% छूट पर खरीदता है। छूट का मतलब होता है डिस्काउंट या बट्टा। छूट जब भी मिलेगी अपने को क्या करना पड़ेगा, 100% में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 100% माइनस 20%, क्योंकि 20 की छूट मिल रही, बचे कितना, 80%। यानी वो वस्तु अपने को कितने में मिल रही है, 80 में मिल रही है, 80% में। ठीक है, तो ये 80% परसेंटेज का हमेशा बटे में क्या लगता है, 100 लगता है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, और वह उस पर 30% का लाभ कमाना चाहता है। कितने परसेंट का लाभ कमाना चाहता है, 30%। जब भी लाभ कमाएगा क्या होगा, 100 में प्लस होगा। 30% का लाभ कमाना चाहता है यानी कितना हो जाएगा, 130%। यहां तक आ रही है बात समझ में। ठीक है, इंटू 130 और परसेंटेज का बटे में क्या लगेगा, 100। अब इसको डिवाइड करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। फिर इधर 25 से 25 चौके 100 और 25 नम्मा होते हैं 225। फिर 16 करते हैं 4 से 1 बार और 4 से 2 बार, 4 दूना 8। इधर होते हैं 13 दूना 26। जो बचा उनका गुणा कर लो सभी का। 9 इंटू 2 इंटू 13, यह होगा 9 दूना 18 इंटू 13। 16 करने पर आंसर आएगा 234। आपका क्या आंसर होगा, 234। यानी उस वस्तु को 234 रुपए में बेचेगा, तब जाके उसको कितना लाभ होगा, 30% का लाभ होगा। जब भी छूट देता है 100 में माइनस करना है और लाभ होता है 100 में प्लस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का म सप 96 है तथा ल सप 1296 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन में अपने को महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है दो संख्याओं का, और एक संख्या अपने को दे रखी है और दूसरी संख्या अपने उससे पूछी है। सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, इसी फॉर्मूले से आपके इस टाइप के सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। चाहे पहली संख्या निकालना हो, चाहे दूसरी संख्या निकालना हो, चाहे एलसीएम एचसीएफ निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, आ जाएगा। देखिए क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी लघुत्तम और महत्तम का गुणा करते हैं तो किसके बराबर आता है, पहली संख्या का गुणा और दूसरी संख्या के गुणे के बराबर आता है। ठीक है, सोल्व करते हैं। एलसीएम कितना दे रखा है अपने को, एलसीएम दे रखा है 1296 इंटू एचसीएफ दे रखा है 96 बराबर पहली संख्या आपको दे रखी है 864
और दूसरी संख्या निकालना है एज इट इज दूसरी संख्या लिख देंगे। यहां तक आ रही है बात समझ में। अब इसको सोल्व कराते हैं अपन। देखो बराबर में यानी डिवाइड में कट जाएगा, 96 से एक बार जाएगा और 96 से 9 बार में चला जाएगा 864। ठीक है, 96 का पहाड़ा अपन 9 बार बोलते हैं तो कितना आ जाएगा 864। फिर काटते हैं 9 से एक बार और इधर 9 से 9 एकम 9 बचा 3, इधर हो जाएगा 39, तो 9 चौके 36, फिर 3 बचा 9 चौके 36 सॉरी। तो देखिए कितना आ जाएगा, दूसरी संख्या बराबर कितना आ जाएगा 144। 144 बराबर सेकंड संख्या है ना, अपना आंसर कितना आ जाएगा 144। पहली संख्या कौन सी है 864 और दूसरी संख्या कौन सी है 144। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 तो देखते हैं क्या बोल रहा है। दो बसें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही हैं। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में 5 से 1/2 घंटे कम लेती हैं तो बताइए यात्रा कितनी लंबी है। ठीक है, क्वेश्चन चाहे कितने ही घुमाए, अपने को घूमना नहीं है, यात्रा कितनी लंबी है का मतलब यात्रा की लंबाई पूछ रहा है कि कुल दूरी कितनी थी। ठीक है, यहाँ अपने को क्या दे रखी है, चालें दे रखी है। पहली बस की चाल कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी बस की चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दोनों के समय में अंतर दे रखा है अपने को। ठीक है, कितने 5.5 घंटे। दूरी बटे चाल, तो दूरी अपने को पता नहीं है। ठीक है, तो दूरी को डिस्टेंस लिखेंगे और चाल है अपनी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, माइनस क्योंकि समय में अंतर दे रखा है तो अपन क्या करेंगे अंतर करके देखेंगे। फिर देखिए दूसरी बस की चाल कितनी है, डी यही रहेगा डिस्टेंस, और दूसरी बस की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 5 से 1/2 घंटे। यहां तक आ रही है बात समझ में। अपने को दोनों की चालें दे रखी है और दोनों के समय में अंतर दे रखा है कि पहली बस की अपेक्षा दूसरी बस यात्रा में इतना कम समय लेती है। ठीक है, यानी समय का क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। जब भी कम या ज्यादा समय लेती है मतलब क्या होता है, अंतर होता है। अब दूरी अपने को पता नहीं है इसलिए अपनों ने डिस्टेंस ऐसे कैसे रखा है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 45 और 60 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 180। एलसीएम लेना आप सभी को आते ही है, ये छोटी छोटी चीजें बेसिक क्लियर कर लेना आप लोग। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 180। अब 45 की टेबल कितने टाइम बोलेंगे कि 180 आ जाए, 4 टाइम बोलेंगे, 4 का मल्टीप्लाई डी में करेंगे कितना आ जाएगा 4D, माइनस 60 की टेबल कितने बार बोलेंगे कि 180 आ जाए, 60 दिया 180, 3 बार 3 का गुणा डी से कराएंगे 3D हो जाएगा। यहां तक आ रही है बात समझ में। और इधर कितना आ जाएगा 5 से 1/2, इसको भी सोल्व कर लेते हैं अपन। 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11/2। यहां तक आई बात समझ में। नेक्स्ट इक्वेशन सोल्व करते हैं अपन। 4D में से 3D जाएगा, बचेगा कितना D बराबर 11/2 और बराबर से इस 180 को इधर ले जाएंगे, कहा चला जाएगा इनटू में चला जाएगा 180। इसको सोल्व कराएंगे अपन 2 से एक बार, 2 9 18 और 0। अब अपने पास क्या बचा D बराबर 11 इंटू 90, 11 का गुणा 90 से कराएंगे अपन तो 11 नम कितना होता है 99 और 0 के 0 लग जाएगा, यानी 990 किलोमीटर। यात्रा की लंबाई कितनी थी 990 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या बोल रहा है कि 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। ठीक है, 75 ग्राम के एक चीनी का घोल है। देखिए घोल की मात्रा कितनी है 75 ग्राम, उसमें अपने को दे रखा है कि चीनी 30% है। घोल या मिश्रण किन्हीं दो चीजों को होता है, तो चीनी हमेशा पानी में मिलाई जाती है, दूध में भी मिला सकते हैं अपन, वैसा सब में चीनी मिला सकते हैं जिसमें आवश्यकता अनुसार। घोल किन्हीं दो चीजों का होता है, तो यहाँ अपन पानी ले लेते हैं, कुछ भी नहीं दे रखा है तो पानी और चीनी का घोल होगा। ठीक है, 75 ग्राम अपना जो घोल है उसकी मात्रा है, उसमें चीनी 30% है। ठीक है, चीनी और पानी दोनों का मिश्रण है। ठीक है, घोल दोनों का है, चीनी और पानी का। अब बोल रहा है कि चीनी 30% है। कोई भी घोल या मिश्रण 100% होता है, कितना होता है 100%। तो 100% में से 30% अपने पास क्या दे रखी है चीनी दे रखी है, तो पानी कितना होगा 70%। ठीक है, यहां तक एक बात समझ में। तो चीनी यहाँ है 30% और पानी कितना है 70%। फिर क्या बोल रहा है कि इस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत कितना हो जाए 70%। अब घोल में चीनी का प्रतिशत कितना होना चाहिए 70%, तो पानी कितना रहेगा 30% रहेगा। यहां तक आई बात समझ में।
ठीक है। अब अगर चीनी 70% हो जाएगी तो पानी कितना रहेगा? 30%। गोल पूरा 100% होना चाहिए। अब एक ट्रिक है अपनी शॉर्ट ट्रिक, जिसको मिलाते हैं उसको अपन ध्यान में नहीं रखेंगे। यहाँ पे क्या मिला रहे अपन? चीनी मिला रहे हैं, चीनी को अपन ध्यान में नहीं रखेंगे। अब देखिए 75 ग्राम का गोल था जिसमें पानी पहले 70% था और अब कितना है? 30%। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 बचा है, 3 5 15, यानी 25 गुणे 7 करेंगे अपन, यह आ जाएगा 7 5 35 के 5 हासिल के 3, 7 दूना 14 और 3 17, 175 ग्राम। कितना आ रहा है? 175 ग्राम। यानी अब गोल कितना हो गया? 175 ग्राम। ठीक है, तो 175 माइनस 75, क्योंकि 75 ग्राम गोल पहले से था ना अपने पास, 75 माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 100 ग्राम। क्या आंसर आएगा आपका? 100 ग्राम। यानी कितनी चीनी मिलानी चाहिए आपको? 100 ग्राम चीनी मिलानी होगी, तब जाके घोल में चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 70%। आपका आंसर आएगा 100 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 24, 36 व 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि छोटी से छोटी संख्या, इस बात का ध्यान रखना है। क्या है? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, 12, 24, 36 व 45, एक क्वेश्चन मैंने फर्स्ट में भी करवाया आपको, जब भी 2 या 3 संख्या आ जाती है तो क्या करना है? अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 12, 24, 36 व 45 का एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा 360। कितना आएगा? 360। एलसीएम आप सभी को लेना है। ठीक है, कितना आएगा? 360 आएगा। 360 एलसीएम आ रहा है। ये जो 360 है ये 12, 24, 36 और 45 से क्या है? पूर्णतया विभक्त है ना। 360 में अगर 12, 24, 36 और 45 से अपन डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन अपना क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। अपने को क्या करना है कि जब भी अपन भाग देंगे तो क्या होना चाहिए? 6 शेष बचना चाहिए। तो 360 अपना एलसीएम आ रहा है, यानी 360 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अपने को 6 शेष बचाना है तो अपन क्या कर देते हैं? 6 और ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा? 366 हो जाएगा। अब अपन 366 को जब 12, 24, 36 और 45 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में क्या होगा? 6 शेष बचेगा। यानी अपना आंसर कितना आ गया? 366। ये अपना क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 3 वर्षों में 815 रुपए हो जाती है और 4 वर्षों में 854 रुपए हो जाती है, वह राशि ज्ञात कीजिए। हो जाती है का मतलब क्या है? मिश्र धन है। ठीक है, अपने को क्या दे रखा है? मिश्र धन दे रखा है। देखिए 3 वर्ष में कितने? 3 वर्षों में कितना हो जाती है? 815 रुपए हो जाती है। यानी इस व्यक्ति ने कुछ राशि उधार दे रखी है, ब्याज पे दे रखी है, तो 3 साल में कितनी हो जाती है? 815 रुपए हो जाती है। फिर क्या बोल रहा है कि 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? 4 वर्षों में 854 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है? 854 रुपए हो जाती है। तो अपन देखेंगे कि 3 से 4 वर्ष हुआ, यानी कितना वर्ष बढ़ा? 1 वर्ष बढ़ा। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला अपने को? सबसे पहले ये निकालेंगे अपन। देखिए 854 माइनस 815, क्योंकि 815 रुपए के 854 रुपए हो गए। ठीक है, तो कितना बढ़ा? 39 रुपए बढ़ा। यानी 3 से 4 यानी कितना वर्ष हो रहा है? 1 वर्ष बढ़ा। तो 1 वर्ष का जो ब्याज आ रहा है, 1 वर्ष का ब्याज ये आ रहा है अपने पास 39 रुपए। कितने रुपए आ रहा है? 39 रुपए। ठीक है, यानी पहले वर्ष में उसको कितना ब्याज मिला? 39 रुपए। अब देखिए यहाँ 3 वर्षों में 815 रुपए हो गया, तो अपन देखेंगे कि 3 वर्ष में कितना ब्याज मिला। जब 1 वर्ष में 39 मिल रहा है तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा? 3 गुणे 39 करेंगे, कितना आएगा? 117 रुपए। यानी 3 वर्ष में उसको ब्याज मिला है 117 रुपए का। ठीक है, अब 117 रुपए 3 वर्ष में इस 815 रुपए में क्या है? ब्याज है अपना। ब्याज कितना है? 117 रुपए। तो अपन माइनस करेंगे 815 में से 117 ब्याज है तो अपना मूलधन आ जाएगा। कितना आएगा? यह आएगा 698। कितना आ रहा है? 698 रुपए। यानी मूलधन कितना है? 698 रुपए। वह राशि कितनी है? 698 रुपए। इस व्यक्ति ने क्या किया था? 698 रुपए ब्याज पे दिए थे। 3 वर्षों में 815 हो गई थी, 4 वर्ष में 854 रुपए हो गए थे। हो जाती है का मतलब होता है मिश्र धन। यानी क्या होता है? ब्याज भी मूलधन में जुड़ जाता है। यानी 698 रुपए। आपका आंसर क्या होगा? 698
रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्या बोल रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के प्रत्येक पारी का औसत 72 रन प्रति पारी है। अगली 4 पारियों में केवल वह 80 रन ही बना पाता है, जिससे उसका बैटिंग औसत 2 रन प्रति पारी गिर गया। आखिरी मैच तक खेली गई कुल पारियां कितनी थी। ये एवरेज का क्वेश्चन है, औसत का। औसत मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, अगर आपने वीडियो पहले वाले नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि उसका प्रत्येक पारी का औसत रन कितना है, 72 रन। ठीक है, 72 रन प्रत्येक पारी का उसका औसत है। अगली 4 पारियों में केवल वह 80 रन ही बना पाया। अगली 4 पारियों में कितने रन बनाए उसने, 80 रन बनाए। तो अपन इसका भी औसत निकाल लेते हैं। ये अपने को रन दे रखे हैं, अपन क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। औसत निकालना मैंने आपको बता रखा है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पे रनों का योग कितना है, 80, और पारियों की संख्या 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, यानी इसका औसत कितना आ जाएगा, 20 औसत आ जाएगा। यानी प्रति पारी इसका औसत रन कितना है, 20 है। पहला औसत 72 था और दूसरा औसत कितना है इसका, 20 है। ठीक है, जिससे उसका रन औसत क्या हो गया, 2 रन प्रति पारी गिर गया। कितना गिर गया, 2 रन प्रति पारी गिर गया। पहले औसत कितना था, 72, अब 2 रन प्रति पारी गिर गया, मतलब बचा कितना, 70। ये जो सवाल सोल्व कर रहे हैं अपन एलिगेशन से कर रहे हैं, एलिगेशन लग रहा है इसमें। ठीक है, एलिगेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं, वो शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए 72 था, 2 गिर गया। ये क्या है, 4 पारियों में उसने 80 रन बनाए, जिससे क्या उसका औसत रन 2 गिर गया, बचा कितना, 70। अब अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 70 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे, 50 बचेंगे। इधर 72 में से 70 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। यहां तक आई बात समझ में। इधर से इधर माइनस किया, इधर से इधर, 70 में से 20 माइनस 50, और इधर 72 में से 70 माइनस कर दिया अपनों ने, कितना है, 2। अब कट रहे हैं, 2 से 1 बार चला जाएगा और 2 से 25 बार चला जाएगा, 50। यानी 25:1 बन रहा है अपना, 25 अनुपात 1 का अनुपात बन रहा है। अब देखिए 1 रेशो बराबर कितना है, 4 है। बोल रहा ना 4 पारियों, क्योंकि 20 औसत किसका आ रहा है, 4 पारियों का आ रहा है, प्रति पारी का औसत। तो 1 की वैल्यू अपने को 4 दे रखी है, तो कितना हो जाएगा, 4। तो अपने को 25 पारियों का निकालना है कि 25 पारियों में कितना खिलाता। तो 25, 1 का 4, तो 25 का कितना हो जाएगा, 100। यानी 100 पारी पहले खिलाता हो और 4 पारी बाद में खिला है, यानी कुल मिलाकर कितनी पारियां हो रही है, 100 प्लस 4, 104 पारी हो रही है। कितनी हो रही है, 104 पारी। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बोल रहा है ना कि आखिरी मैच तक खेली गई कुल पारियां। तो पहले 100 पारी खेली थी उसने, तब उसका रन औसत कितना था, 72। लास्ट में कितनी 4 पारियां और खेला है, तो 100 और 4 कितनी होगी, 104 पारी। ठीक है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्या बोल रहा है कि नल ए एक टैंक को 40 घंटों में भर सकता है और नल बी उसी टैंक को 50 घंटों में भर सकता है। टैंक को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाए ताकि टैंक 25 घंटों में भर जाए। 2 नल दे रखे हैं, पहला नल टंकी को कितने घंटे में भरता है, 40 घंटे में भरता है। दूसरा नल टंकी को 50 घंटों में भरता है। ठीक है, ए नल टंकी को कितने घंटों में भरता है, 40 घंटों में, और बी नल भरता है 50 घंटों में। यहां तक आई बात समझ में। अब अपन दोनों का एलसीएम लेंगे, 40 और 50 दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 200। एलसीएम क्यों लिया, एलसीएम लेने के लिए कुल धारिता, टंकी की कुल धारिता आ गई अपने पास कि टंकी के अंदर कुल कितना पानी, कितने लीटर पानी आता है। तो एलसीएम जितना आएगा उतने लीटर पानी आएगा। कितना आएगा, 200। 200 लीटर पानी में टंकी में पानी आता है। कितना आता है, 200 लीटर पानी आता है टंकी के अंदर। यहां तक आएगी बात समझ में। 40 और 50 का एलसीएम लिया, 200। अब ए नल 40 घंटों में टंकी को भरता है ना, 1 घंटे में कितना भरेगा, 40 पंजे 200, यानी 40 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे अपन, कितना आएगा, 200। यानी 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेगा। यहां तक आ रही बात समझ में। अब 50 का गुणा 200 में कराएंगे अपन, तो 50 चौके कितना होगा, 200। 50 का गुणा 4 बार करेंगे तो कितना आएगा, 200। यानी 1 घंटे में नल बी कितना भरता है, 4 लीटर पानी भरता है। यहां तक आ रही बात समझ में। 200 लीटर टंकी की कुल धारिता है। नल ए 1 घंटे में 5 लीटर भरता है, नल बी 1 घंटे में 4 लीटर भरता है। अब बोल रहा है कि 25 घंटों में पूरी टंकी भरानी चाहिए और नल ए को कब बंद किया जाए। तो नल बी पूरा चलेगा, क्योंकि नल ए को बंद कराना है। नल बी पूरा ही 25 घंटे चलेगा, तो नल बी पूरा 25 घंटे चलेगा और 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरता है, तो 25 घंटे में कितना भरेगा,
100 लीटर पानी भरेगा। नल बी कितना पानी भरेगा? 100 लीटर पानी भरेगा। अब देखिए कुल पानी कितना है? 200 लीटर। टंकी में कुल पानी आता है 200 लीटर। 200 लीटर में से 100 लीटर कौन भर रहा है? बी भर रहा है। बचा कितना? 100 लीटर। 100 लीटर पानी किसको भरना है? ए नल को भरना है, क्योंकि ए नल 100 लीटर भरेगा और उसको क्या करेंगे अपन? बंद कर देंगे। अब देखिए नल ए कितना भरता है? 1 घंटे में 5 लीटर भरता है। नल ए 1 घंटे में भरता है 5 और अपने को भराना है 100 लीटर। तो 5 से डिवाइड कराएंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 0, यानी 20 घंटे में कितना पानी भरेगा? वो 100 लीटर भरेगा। 20 घंटे में 100 लीटर भर देगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे? नल ए को बंद कर देंगे। तो अपना आंसर क्या आएगा? 20 घंटे। क्या आएगा? 20 घंटे। 20 घंटे बाद अपन क्या करेंगे? नल ए को बंद कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन 10 देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, तो 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, अच्छे से समझना है। क्या बोल रहा है? किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है। कितना शेष बचता है? 39 शेष बचता है। 39। अब क्या बोल रहा है? उसी संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? यानी अपने को क्या करना है कि 17 से भाग देना है। नई संख्या कौन सी होगी भाग देने वाली? 17। 17 से भाग देना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो शेष बचता है उसी में अपने को क्या करना है? नई संख्या से भाग देना है। यानी 39 शेष बच रहा है और 17 से भाग देंगे। ठीक है, तो कितना शेष बचेगा? देखो 17 से 17 दूना कितने होते हैं? 34। और ये कितने हैं? 39। यानी 39 में से अपना 34 आ रहा है। यानी शेष कितना बच रहा है? 5। तो अपना आंसर क्या आएगा? 5 शेष बचते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो डेली पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।